आप देखिए कि अंग्रेजों के सामने भी ज्योतिबा फूले खड़े हो गए और एक सिद्धांत था अंग्रेजों का कि झरने का जो सिद्धांत था, जिसमें शिक्षा उन्होंने कहा था कि सवर्णों से लेकर नीचे के तबकों तक शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी ऊपर से नीचे के तबकों को मिलनी चाहिए। लेकिन ज्योतिबा फूले इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की होनी चाहिए, यानी सबसे पहले गरीब तबके को शिक्षा मिलनी चाहिए और तब वो सवर्णों तक पहुंचनी चाहिए। बाबा साहेब ने बहुत बड़ा खजाना हमको संविधान के माध्यम से दिया है। हम सभी लोगों को जागरूक होना है और जागरूक होकर सड़कों पर आना है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो अपने अधिकारों के लिए हमको सड़कों तक तो आना होगा, और वो भी हमें कोसेगी कि एक डॉक्टर अंबेडकर इस धरती पर पैदा हुए और करोड़ों हजारों साल की गुलामी से हमको आजाद करा गए, लेकिन हमारे माँ बाप ये कैसे हैं, ये कैसे है कि हमें उसी दलदल में वापस धकेल रहे हैं। आप कितनी भी धन संपत्ति कमा ले, आप कितने भी करोड़पति हो जाए, टाटा बिरला बिल गेट्स बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति आप बन जाए, लेकिन जब मौत आती है ना तो सब कुछ छीन कर ले जाती है। एक जगह मौत हार जाती है और वो है बाबा साहेब को बोधिसत्व कहा जाता है, और बुद्ध बनने के लिए पहले बोधिसत्व होना पड़ता है, और बाबा साहेब एक स्टेप पीछे रह गए, नहीं तो बाबा साहेब भी बुद्ध बन गए होते। जो सभी समस्याओं का समाधान है, और उस संविधान में हमको समानता, बराबरी और शिक्षा का अधिकार हम लोगों को दिया। लेकिन इतने साल आज़ादी के बाद भी 76-77 साल आज़ादी को हो गए, लेकिन आज भी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार रुक नहीं रहा। वो कंटिन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, हमारे लोगों को एजुकेशन से दूर किया जा रहा है। अभी आप देखें कि उत्तर प्रदेश में कितने सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, गुजरात में बंद कर दिए गए, मध्य प्रदेश में बंद कर दिए गए, क्योंकि वो हमारे लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा ही सभी सवालों को जन्म देती है। बाबा साहेब ने एक क्रांति कर दी, एक इतिहास को बदल दिया, वो शिक्षा के बल पर। अगर वो विदेशों में हाई एजुकेशन लेने नहीं जाते तो शायद वो भी कुछ नहीं कर पाते। और बाबा साहेब उच्च शिक्षा के समर्थक थे कि अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दो, लेकिन वो तो हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी पहुंचने नहीं दे रहे, और सरकारी स्कूलों को खिचड़ी और दलिए के केंद्र उन्होंने बना दिए, क्योंकि हम लोग सवाल नहीं करते, हम नहीं पूछने जाते कि हमें हमारे बच्चों के लिए खिचड़ी दलिया नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम खिचड़ी दलिया नहीं देते थे तो भी हमारे बच्चे पढ़ते थे। आज तुमने हमारे बच्चों को भिखारी बना दिया। हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, वैज्ञानिक सोच पर आधारित एजुकेशन चाहिए, लेकिन हम सवाल नहीं करते। आज से अगर 40 साल पहले की बात करूं तो सरकारी स्कूलों की एजुकेशन बहुत अच्छी होती थी, वहाँ के पढ़े हुए बच्चे अफसर अधिकारी बनते थे। लेकिन आज अगर सरकारी स्कूलों में कोई 12वीं भी पास कर लेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो चपरासी की नौकरी भी कर पाएगा। ऐसी एजुकेशन दी जा रही है, तो वो हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। जिनको शिक्षा सबसे आखिर में मिली उनसे शिक्षा छीनी जा रही है। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले हमारे लिए शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे, कलम किताब की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस समय ऐसी ब्राह्मणी व्यवस्था के सामने उन्होंने संघर्ष किया कि सीधे सीधे अपनी मौत को दावत देना था, लेकिन उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, क्योंकि हमारे महापुरुषों को पेट की भूख से ज्यादा सम्मान की भूख ने सताया, और उस सम्मान को पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आप देखिए कि अंग्रेजों के सामने भी ज्योतिबा फूले खड़े हो गए, और एक सिद्धांत था अंग्रेजों का कि झरने का जो सिद्धांत था, जिसमें शिक्षा उन्होंने कहा था कि सवर्णों से लेकर नीचे के तबकों तक शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी ऊपर से नीचे के तबकों को मिलनी चाहिए। लेकिन ज्योतिबा फूले इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की होनी चाहिए, यानी सबसे पहले गरीब तबके को शिक्षा मिलनी चाहिए और तब वो सवर्णों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन आज षड्यंत्रों के तहत हमारे बच्चों को हर चीज से दूर किया जा रहा है। आप देखिए, संविधान को खोखला उन्होंने कर दिया, संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। अब एकदम से संविधान उठाकर मनुस्मृति नहीं रखेंगे, लेकिन संविधान अंदर ही अंदर दीमक की तरह उन्होंने खोखला कर दिया, और हमारे लोगों को पता भी नहीं। हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि संविधान को बचाना है, ये करना है, वो करना है। अरे अंदर तो देख लो, आरक्षण खत्म कर दिया, सरकारी नौकरी खत्म कर दी, स्कूलों में जो स्कॉलरशिप दी जाती थी वो बंद कर दी, संविधान बचा ही कहाँ है। तो
बाबा साहेब ने बहुत बड़ा खजाना हमको संविधान के माध्यम से दिया है। हम सभी लोगों को जागरूक होना है और जागरूक होकर सड़कों पर आना है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो अपने अधिकारों के लिए हमको सड़कों तक तो आना होगा, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना होगा, क्योंकि अगर हम लोग बाहर नहीं निकले तो आने वाली जो जनरेशन होगी वो हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी, और वो भी हमें कोसेगी कि एक डॉक्टर अम्बेडकर इस धरती पर पैदा हुए और करोड़ों हजारों साल की गुलामी से हमको आजाद करा गए, लेकिन हमारे माँ बाप ये कैसे हैं, ये कैसे है कि हमें उसी दलदल में वापस धकेल रहे हैं। एक बात कहना चाहती हूँ इस बात को, क्योंकि मैं तो हमेशा याद रखती हूँ इस बात को और चाहती हूँ कि आप भी याद रखें। आप कितनी भी धन संपत्ति कमा ले, आप कितने भी करोड़पति हो जाए, टाटा बिरला बिल गेट्स बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति आप बन जाए, लेकिन जब मौत आती है ना तो सब कुछ छीन कर ले जाती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं तो मुझे मौत नहीं आएगी, मौत तो मुझे भी आएगी, लेकिन एक जगह मौत हार जाती है और वो है जन कल्याण के लिए किया गया आपका कार्य, जहां मौत हार जाती है। तो ऐसा काम आप करके जाइए कि जब हम इस दुनिया से जाए तो हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें कि उस फला फला ने ये काम किया, उस फला फला ने वो काम किया। नहीं तो आए हैं और जानवरों की तरह इस धरती पर मरकर जाने से कोई फायदा नहीं है। मरना सभी को है, कोई अमर होकर नहीं आया। हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में एक क्रांति की, सभी महापुरुषों ने, लेकिन बाबा साहेब ने इस देश में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसकी नॉलेज डॉक्टर अम्बेडकर को ना हो। रिजर्व बैंक, जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर किसी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने काम किया है, लेकिन हम उनके संघर्षों को आज तक नहीं समझ पाए, उनकी कुर्बानियों को नहीं समझ पाए। अभी सर बता रहे थे कि बाबा साहेब को बोधिसत्व कहा जाता है और बुद्ध बनने के लिए पहले बोधिसत्व होना पड़ता है, और बाबा साहेब एक स्टेप पीछे रह गए, नहीं तो बाबा साहेब भी बुद्ध बन गए होते। लेकिन बाबा साहेब ने इस देश में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसकी नॉलेज डॉक्टर अम्बेडकर को ना हो। रिजर्व बैंक, जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर किसी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने काम किया है, लेकिन हम उनके संघर्षों को आज तक नहीं समझ पाए, उनकी कुर्बानियों को नहीं समझ पाए। अभी सर बता रहे थे कि बाबा साहेब को बोधिसत्व कहा जाता है और बुद्ध बनने के लिए पहले बोधिसत्व होना पड़ता है, और बाबा साहेब एक स्टेप पीछे रह गए, नहीं तो बाबा साहेब भी बुद्ध बन गए होते। इतनी करुणा थी उनके अंदर लोगों के लिए। तो मेरे गला थोड़ा खराब है, नहीं तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।